अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताऊंगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपेयर्स टू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को आती है। मतलब यहाँ से ये टर्मिनेट हो रही है और नेगेटिव में आकर के ख़त्म हो रही है। ये मतलब पॉजिटिव से तो निकल रही है और निगेटिव में आकर के एंड हो रही है। तो ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपीयर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए जो भी हम लोगों ने एक टेंजेंट, मान लो ये पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि नो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि मान लो ये पी पॉइंट है, एक पॉइंट है, और या यदि ये फील्ड लाइंस आपस में, देखिए यहाँ भी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करवाया हमने, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। क्यों नहीं कट करते हैं? क्योंकि यदि ये कट करेंगे तो इसके किसी भी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मान लो एक पॉइंट पर तो रिजल्टेंट की बात करें, नेट रिजल्टेंट की बात, तो वो तो एक ही डायरेक्शन को ही तो शो करेगा ना, एक बार में तो एक ही टोटल रिजल्टेंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन बनेगी। ऐसा तो नहीं कि एक पॉइंट पर दो दो आंसर्स आ गए, दो टोटल रिजल्टेंट आ गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज लाइक ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में आपस में फील्ड लाइंस में अट्रैक्शन भी तो हो रहा है ना। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जब ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे कि एक इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक जो कि स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच होता है ना, जिस तरह से स्ट्रेच होता है, कंप्रेस होता है, उस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर लैटरली। मान लो दो पॉजिटिव चार्ज रहा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? यदि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें हम लोग जानते हैं कि रिपल्सन होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये सेपरेट होंगे फील्ड लाइंस आपस में। मतलब जितना हम लोग दूर जाएंगे ये फील्ड लाइंस जो है वो आपस में सेपरेट होते हैं। सेपरेटली मतलब लैटरली ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इस फील्ड लाइन, इस प्रॉपर्टीज़ का ये मतलब है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी आपस में क्लोज फॉर्म नहीं बनाते हैं। क्लोज फॉर्म नहीं बनाते हैं कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव से निकल रहे हैं और निगेटिव में आ रहे हैं। तो ये जैसे कि मान लो एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में आकर के ख़त्म नहीं होते, बल्कि ये क्लोज लूप बनाते हैं। मतलब इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये क्लोज लूप बनाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यहाँ पर जाकर के फिर से घूमता नहीं है, मतलब क्लोज फॉर्म में नहीं बनता है। ये एक डिसकंटिन्यूअस कर्व है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए ये क्लोज फॉर्म नहीं बनाते। मान लो कोई एक सिंगल चार्ज रहा, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका एरो जो है वो हम लोग बाहर की तरफ को बनाएंगे। और मान लो यदि कोई निगेटिव चार्ज है तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके हमने एरो को अपोजिट कर दिया, मतलब ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक क्लोज फॉर्म नहीं बनाते हैं। अब देखिए एक लास्ट और कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं अभी। तो इसमें क्या कह रहा है इस पॉइंट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इसमें जस्ट एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाए तो आप जस्ट सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब भी आप से कहा जाए कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए तो बस आप कर्व लाइन में बना देंगे। तो कर्व लाइन मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। ये 7th नंबर पॉइंट देखेंगे, बस यही लास्ट 2 पॉइंट्स हैं कि इसमें दे डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ज़ीरो। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी भी कंडक्टर से पास नहीं होता है। मान लो एक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। जीरो क्यों होती है? क्योंकि कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर तो चार्ज ही नहीं होता है, और यदि चार्ज ही ना हो, चार्ज जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो अब चार्ज जीरो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर यही कह रहा है कि दे डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अब देखिए ये एक लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्विलिब्रियम। देखो कि कोई भी सरफेस हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस सरफेस के साथ में इसके साथ में ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मान लो इस सरफेस की बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर बनाएगा। यहाँ पर एक सरफेस है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मान लो इसके यदि हम लोग कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो ये कॉम्पोनेंट्स जो होंगे, ये मान लो इसके 2 कॉम्पोनेंट्स बना दिए। मान लो ये P है तो ये P cos थीटा हो गया, जिसके साथ में एंगल है वो cos थीटा हो जाता है, जिसके साथ में एंगल नहीं है वो sin थीटा होता है। तो इसके जो भी कॉम्पोनेंट्स है वो इस सरफेस के साथ में पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है इसका मतलब क्या है? यदि मान लो पैरेलल होता तो ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा देता और चार्ज मूव करने लग जाता, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, मतलब स्टैटिक होना चाहिए, चार्ज रुका होना। चार्ज तो मूव करेगा तो वो करंट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पर ऊपर की तरफ को जाएगी, मतलब इस सरफेस और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगी। ये पॉइंट है। थैंक यू।